प्यारी सात संगत जी, आप सभी को राधा स्वामी जी। सात संगत जी, अगर आप गुरु घर जाते हो या फिर बाबा जी के सत्संग सुनते हो, कोई तो विश्वास ऐसा होगा जो आपको सद्गुरु पर होगा कि हाँ, ये काम मेरे बाबा जी के अलावा कोई नहीं कर सकता। और हम में से कई लोगों ने शायद भजन सिमरन भी ले रखा है। सत्संग में हम बहुत सी बातें सुनते हैं, बहुत सी, लेकिन उन पे अमल कर पाना ज़रूरी नहीं है और हर कोई संभव भी मतलब कि नहीं कर पाता है कि उन बातों पे अमल करे। लेकिन उनमें से एक प्यारी सी आज साखी जो कि मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ, जो कि हम अक्सर सत्संग में भी सुनते हैं। तो सात संगत जी, एक प्यारा सा सत्संगी था जो कि दिल्ली का ही रहने वाला था। जैसे कि और सत्संगियों की तरह वह भी सेवा पर जाना, भजन सिमरन करना और डेरे ब्यास से भी हम जुड़ा हुआ था। वह जो कि व्यक्ति था, मतलब उनका पूरा परिवार मतलब एक नम्रता थी उनके दिल में, उनके स्वभाव में। बहुत ही कहते हैं ना कि हर किसी से प्यार से मिलना, हाथ जोड़ के, जैसे कि बाबा जी राधा स्वामी करते हैं, वह भी मतलब कि किसी भी संगत से मिलता था तो हमेशा ही प्यार से राधा स्वामी कह के ही मिलता था। भले ही वह एक अच्छे घर का, ऊंचे घराने का था, लेकिन कभी भी किसी को अपने से छोटा या कम नहीं समझा है। कभी भी सेवा में मैं मतलब कि ऐसा नहीं सोचता था कि मुझे ये वाली सेवा करनी है, ये वाली नहीं। क्यों? क्योंकि वह बाबा जी की बातों पे, सत्संग पे अमल करता था। जो कि बाबा जी हमेशा सिखाते थे, उन पे ही ध्यान देता था। उसमें भेदभाव करना या फिर किसी से बदतमीज़ी करना, ये सब कभी सीखा ही नहीं था। अब साथ संगत जी, इसके साथ एक और भाई था जो कि चोर था। उसके घर से, जो कि चोर था, वह हमेशा ही सत्संगी के घर से चोरी करता था। लेकिन सत्संगी को इस चीज़ का भी पता था कि उसके घर से डेली कुछ ना कुछ चोरी होता है। एक बार तो बहुत ज़्यादा गहने और पैसे भी चोरी हो गए, लेकिन उस सत्संगी ने उफ तक नहीं की, ना ही पुलिस थाने में कंप्लेन लिखवाई, क्योंकि उसे मालिक पर कुल मालिक पर ही पूरा विश्वास था कि अगर जो हुआ है बाबा जी की मर्ज़ी से हुआ होगा। मेरे घर में बाबा जी की तस्वीर है, वह ही मेरे घर के रखवाले हैं। आगे जो भी ठीक करना है पुलिस कुछ नहीं कर पाएगी, बाबा जी ही करेंगे। एक बार की बात है, चोर अपने बेटे को कहता है कि चलो आज से मैं तुम्हें अपना धंधा सिखाता हूँ। कुछ दिन बीत चुके थे उस सत्संगी के घर से चोरी करते हुए, लेकिन अब पकड़ा नहीं जाता था और काफ़ी सामान उसके घर से मिल जाता था, तो बार बार वहीं जाता था। थोड़े दिन बीतते फिर वहीं पहुंच जाता, तो अपने बेटे को आज लेकर जाने लगा। और रास्ते में चलते चलते अपने बेटे को जो कि अपने धंधे के बारे में बातें होती हैं, वह सिखाने लगा और ऐसे समझाने लगा कि अगर हम कभी फंस जाते हैं तो हमें ऐसा करना चाहिए, या फिर किसी के घर चोरी कितने ही शांति से करनी चाहिए ताकि उनका नींद खराब ना हो। वही भी अपने व्यवसाय के बारे में जो कि आगे बीतने वाला था, वह काफ़ी मतलब उसे समझा रहा था। अब वह उस सत्संगी के घर के बाहर पहुंच चुके थे। सत्संगी के बाहर पहुंचे तो चोर जो कि अपने बेटे को इशारा करते हुए कहता है कि बेटा, हमें इस घर में चोरी करने जाना है। तो बेटा, जो कि मतलब कि भगवान में बहुत भरोसा रखता था, उनकी बहुत भक्ति करता था, वह अपने पापा के साथ इस काम में तो नहीं आना चाहता था, लेकिन वह भी, उसके जो पिता थे वह शराब पीते थे। घर में लड़ाई झगड़ा अगर मना करता है तो कलेश होता है, इसलिए मजबूरन उसे भी अपने पिता के साथ आना पड़ा। जब पिता ने उस सत्संगी के घर उंगली करके दिखाया, कहा कि इस घर में चोरी करना है, बेटा बहुत ही सीधा था और सरल था, तो उसने बस एक ही चीज़ कही कि पिताजी, आप इस घर से बरसों से चोरी कर रहे हैं, लेकिन आपने कुछ फ़र्क देखा? इस घर से आप बरसों से चोरी करते हैं, तब भी इनके घर में उजाला है। इस घर से जो चोरी होके सामान आता है, जो कि हमारे घर में आता है, हम आज भी उसी अंधेरे में पल रहे हैं। इनका घर चोरी, इतना सामान चोरी होते हुए भी इनके घर में कोई कमी नहीं आई। हमारे घर में इतना सामान आते हुए भी कभी बरकत ही नहीं हुई। हम आज भी वहीं के वहीं उसी अंधेरे में पड़े हैं। इसका मतलब साफ समझ आता है कि आप जो चोरी करके लाते हो उसमें कोई भी बरकत नहीं है। ना मालिक हमें उस कमाई में कभी कोई बरकत देने वाला है।
इसलिए बेहतर ये होगा कि हम अपना मेहनत की कमाई करें, क्योंकि मालिक का तो हमेशा से असूल है, जो आप दोगे आपको वही मिलेगा। बदले में प्यार दोगे तो प्यार मिलेगा, नफ़रत बाँटोगे तो नफ़रत मिलेगी। किसी के साथ इंसानियत बाँटोगे तो इंसानियत मतलब आपको मिलेगी, किसी के दुःख बाँटोगे तो कोई आपके दुःख बाँटेगा। आप जब किसी के साथ ऐसा कर रहे हो, तो आपके घर में भला कैसे बरकत आ सकती है? क्योंकि यह जो बच्चा था, इसकी माँ भी सत्संग घर में जाती थी और बाबा जी के सत्संग सुनती थी। बस जो कि ये जो भाई साहब थे, ये ही मेहनत ना करके चोरी करके ही अपना घर चलाना जानते थे, क्योंकि मेहनत करने में तो मेहनत लगती ही है ना। तो मेहनत की कमाई करने से बेहतर ये चोरी करना सही समझते थे। वो तो आसानी से हो जाता है, पूरे महीने का गुजारा भी चल जाता है। जब बेटे ने ये सब बातें पिता को कही तो पिता एकदम शर्मिंदगी से नज़र झुकाकर मतलब कि चुप हो गए, उन्होंने कुछ नहीं कहा। फिर वह मतलब कि अपने घर की तरफ दोनों ही वापस मुड़ गए और घर जाकर जो कि पिता थे वह अपने बेटे से क्षमा मांगने लगे कि बेटा तुम सही थे, तुम इतने छोटे होते हुए तुम्हें इतनी समझ है, मैं आज तक इतना बड़ा होते हुए भी यह सब चीज़ें नहीं समझ पाया, कहीं ना कहीं मेरी ही गलती है। तुम्हारी माँ ने तुम्हें काफ़ी अच्छे संस्कार दिए हैं जो कि तुम्हें इन सब चीज़ों की समझ है। मैं ही मेहनत नहीं करना चाहता था और तुम्हें भी इस दलदल में धकेल रहा था। अब मैं कल से कोई ना कोई काम ज़रूर ढूँढूँगा, चाहे हमारे घर में कम पैसे आए। अब मैं भी तुम सबके लिए मेहनत के ही 2 पैसे कमा कर लाऊँगा। साथ संगत जी, एक छोटे से बच्चे ने कैसे इस आदमी की आँखें खोली और अपने घर को भी उस सत्संगी भाई की तरह रोशन कर दिया, क्योंकि मेहनत की कमाई से ही घर में रोशनी होती है और घर में बरकत आती है। आशा है आप भी इस चीज़ को ज़रूर समझेंगे और जैसे कि मैंने कहा, जो चीज़ हम दूसरों को बाँटते हैं वही हमें मिलता है, तो उस चीज़ पर भी ध्यान देंगे और सबके साथ प्रेम से ही पेश आएंगे। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। गुरु प्यारी साथ संगत जी, आप सभी को राधा स्वामी जी।